स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। कार्बन है उसका यौगिक का पार्ट 4 लेसन 4 है हमारा साइंस का क्लास 10th का। तो भाग 5 4 में लेके आया हूं। देखिए आप इसको आज समझेंगे, हम क्या समझने वाले हैं इसको समझिए। कल हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझी थी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक समझेंगे और इसके अंदर कुछ ऐसे यौगिक समझेंगे जिनकी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपके सामने बनाएंगे। तो देखिए हम बनाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक समझते हैं, जिसके अंदर हम जो श्रेणी ले रहे हैं सबसे पहले वो कौन सी श्रेणी ले रहे हैं। श्रेणी का नाम लिख देता हूं मैं, एल्किन श्रेणी। कौन सी श्रेणी ले रहे हैं हम? एल्किन श्रेणी। हम जो श्रेणी ले रहे हैं वो एल्किन श्रेणी ले रहे हैं। अब उदाहरण लेते हैं, सबसे पहला एग्जांपल इसका, जिसमें हम एथीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। किसकी? एथीन की। इसका सूत्र पता होना चाहिए, C2H4। ये एथीन का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। चलिए हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एथीन की बात कर रहे हैं। देखिए जो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उनमें दो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आता है या दो कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब डबल बॉन्ड किनके अंदर आता है? तो जो एल्किन श्रेणी के यौगिक होते हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड आता है, जिसका पहला उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एथीन। क्या लिख रहा हूं? एथीन। तो मैं एथीन के बारे में आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाऊंगा। देखिए मैंने बोला था एल्किन श्रेणी के दो कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड आता है। तो मैं दो कार्बन दिख रहे हैं तो दो कार्बन बना देता हूं आपके सामने और यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं। हाइड्रोजन कितने? 4। तो मैं एक हाइड्रोजन इधर लगा देता हूं, एक इधर लगा देता हूं, एक इधर लगा देता हूं और एक इधर। ये 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। ये हो गया इसकी संरचनात्मक सूत्र। क्या हो गया इसका? संरचनात्मक सूत्र। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी। क्या संरचना बनानी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए बनाता हूं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका, ध्यान से समझिए। देखिए ये दो कार्बन दिख रहे हैं तो दोनों कार्बन को आपस में काट दीजिए। ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दोनों कार्बन को आपस में काट दिया। यहां C लिखा हुआ है तो यहां भी हम C लिख देते हैं। अब यहां देखिए एक बॉन्ड के अंदर मैंने बताया था आपको 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहां कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं यहां 4 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। ये मैंने बना दिए। इसी तरह हाइड्रोजन यहां एक कट यहां लगाते हैं हाइड्रोजन का, दूसरा इधर देखिए, तीसरा हाइड्रोजन यहां लगाया और चौथा हाइड्रोजन मैंने यहां लगाया। मैं यहां H लिख देता हूं, देखते जाइए आप। इधर H लिखा, ये देखिए H और ये मैंने H। मैंने बोला था एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन के लिए मैं स्टार लगा देता हूं और कार्बन के लिए डॉट लगा देता हूं। जैसा मैंने कल आपको बताया था, स्टार लगा देता हूं, ये डॉट लगा देता हूं, ये स्टार लगा दिया और ये डॉट, स्टार लगा दिया और ये डॉट। इस तरह ये किसकी संरचना हो गई? एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमारे सामने आ चुकी है। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे की बात करता हूं। एल्किन श्रेणी के जो अन्य यौगिक होते हैं उनके बारे में मैं आपको सामान्य जानकारी दे देता हूं। तो देखिए मैं बना देता हूं एल्किन श्रेणी के और यौगिक। जैसे मैं लिख देता हूं हाइड्रोकार्बन के नाम, कार्बन यौगिक के नाम लिख दिए मैंने। यहां मैं आणविक सूत्र लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं संरचनात्मक सूत्र। तो देखिए पहला तो मैंने लिख दिया है, एथीन के बारे में लिख दिया। एथीन का सूत्र होता है C2H4, ये एथीन का सूत्र होता है। और ये क्या हो गई? इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और ये हो गया इसका संरचनात्मक सूत्र। मैं आगे के कुछ उदाहरण लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एथीन के बाद में दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, प्रोपीन, प्रोपीन, ब्यूटीन लिख दिया मैंने। प्रोपीन और ब्यूटीन आपके सामने लिख दिया। प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H6 और इसका होता है C4H8। ये मैंने आपको लिख दिया।
अब मैं इसके संरचना सूत्र बना देता हूं। क्या बना देता हूं? संरचनात्मक सूत्र, प्रोपीन का संरचनात्मक सूत्र लिख देता हूं। ये थे आणविक सूत्र, ये है ब्यूटीन का आणविक सूत्र, ये प्रोपीन का आणविक सूत्र। अब मैं इसके संरचनात्मक सूत्र आपके सामने लिख देता हूं, इसको ध्यान से आप देखिए। कार्बन कितने हैं? यहां 3 कार्बन, तो पहले मैं यहां 3 कार्बन बना देता हूं। ये बना दिए। मैंने आपको बोली थी जो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उसमें जो एल्किन श्रेणी होती है उनके 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। तो एथीन भी एल्किन श्रेणी में आता है, प्रोपीन भी एल्किन श्रेणी में आता है, ब्यूटीन भी एल्किन श्रेणी में आता है। तो हम प्रोपीन की बात करते हैं तो यह कार्बन कितने हैं? 3। मैंने 3 कार्बन लिख दिया। मैंने बोला था 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मान लीजिए 2 कार्बन ले लिया तो मैं यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं या सिंगल लगा देता हूं। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो मैं हाइड्रोजन 6 बना देता हूं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ही हुए, और ये 1 हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, ये 6 हो गए। इस तरह ये जो संरचना सूत्र हुआ, किसका संरचना सूत्र हुआ? प्रोपीन का संरचनात्मक सूत्र हुआ। ध्यान दीजिए, कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको हाइड्रोजन लगाना है। तो देखिए 1 2 3 4 बॉक्स, 4 बंद आने चाहिए कार्बन के साथ में, बन गए। इधर भी देखिए 1 2 3 और 1 4 बंद हो रहे हैं, यहां भी देखिए 1 2 3 और 1 4 बंद हो रहे, इसलिए ये संरचना सूत्र बन गया किसका? प्रोपीन का। अब मैं ब्यूटीन का संरचना सूत्र बना देता हूं। तो कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4 कार्बन लिख दिए मैंने आपको बोला था 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। मान लीजिए मैं 2 कार्बन लेता हूं, इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो यहां सिंगल कर देता हूं, कर दिया मैंने। अब हाइड्रोजन कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हाइड्रोजन आपके सामने हो गए। और इस तरह किसकी संरचना हो गई? ब्यूटीन की संरचनात्मक सूत्र मैंने आपके सामने लिख दिया। और ऊपर वाला जो सूत्र लिखा मैंने, प्रोपीन का संरचनात्मक सूत्र लिख दिया। तो ये इस प्रकार से आपको इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के अंदर ही मैं बताऊंगा एल्काइन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? एल्काइन श्रेणी। तो इसको मैं हटा देता हूं स्टूडेंट्स, देखिए अब जो मैं बता रहा हूं वह एल्काइन श्रेणी। कौन सी श्रेणी बता रहा हूं मैं? एल्काइन श्रेणी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में जो श्रेणी बता रहा हूं एल्काइन श्रेणी, उसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जिसमें मैं ले रहा हूं एथाइन। क्या ले रहा हूं? एथाइन। इसका एग्जाम्पल है। इसका सूत्र होता है C2H2। एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपके सामने बनाऊंगा। इसको ध्यान से देखिए, 2 कार्बन है तो मैं 2 कार्बन लिख देता हूं, लिख दिया मैंने। अगली बात करें, जो भी एल्काइन श्रेणी होती है उसमें 2 कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो 3 बंद बनाने, ये बना दिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 1 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, 1 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। कार्बन के 3, संयोजकता 4 पूरी हो जाएगी, 1 2 3 और 1 4। यहां भी देखिए 1 2 3 और 1 4 संयोजकता पूरी हो गई। अगली बात करते हैं, अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाऊंगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यह पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन इसके ऊपर कट जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां ले लेते हैं और 1 हाइड्रोजन यहां ले लेते हैं। मैंने आपको बोला था एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। 2 3 4 5 6, यहां C लिख देता हूं, यह हाइड्रोजन लिख देता हूं, यह हाइड्रोजन। अब यहां देखिए एक डंडा है तो 1 स्टार हो जाएगा और 1 डॉट हो जाएगा, 1 स्टार हो जाएगा और 1 डॉट। इस तरह किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई हमारे सामने? एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। इस प्रकार से ये टॉपिक जो मैंने आपको समझाया स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से आपको समझा दी। 2-3 बार आप इसको देख लेना पूरा वीडियो, तो आपको ये क्लियरली बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगली बात करते हैं, तो कल मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से आऊंगा और अगले टॉपिक्स आपको समझाऊंगा इसी चैप्टर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।